वेलकम सभी बच्चों को। तो दिस साइड योर टीचर अंशुमन चौहान, साइंस टीचर। आप सभी का वेलकम करता हूं जो यहाँ पे पढ़ने आए हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर नंबर 3 साइंस का, एनसीईआरटी का। चैप्टर नंबर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10th का। तो ये मैट्रिक क्लास है, बोर्ड की क्लास है, ध्यान से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं बिना किसी चीज के। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल क्या होता है। जैसे कि आपको नाम से पता चलेगा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम सबसे पहले ब्रीफली समझ लेते हैं, थोड़ा सा ना अपने आप को समझा लेते हैं कि हाँ भाई मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल क्या होते हैं। तो मेटल को हम समझेंगे तो मेटल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है, और जो नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं। तो वहां से हम देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बस दो। इसको समझ लेंगे ना, इसके बाद ये चैप्टर एकदम हलवा सा हो जाएगा। तो पहले ये टर्म समझ लेते हैं। जैसे एक टर्म है कोरोजन। कोरोजन है टर्म। अब इसको समझते हैं। अलॉयज क्या होता है, सबसे पहले अलॉय देखते हैं। अलॉयज जो होते हैं, एक मिनट, alloys are the homogeneous mixture of metal with other metals। alloys होते हैं homogeneous mixture। दो तरह के मिक्सचर होते हैं, आपने पढ़ रखा है क्लास में, छोटी अपनी अलग क्लास में पढ़ रखा है आपने, हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। जो सेम एलिमेंट से बनके जो मिक्सचर होता है वो होमो होता है, और जो हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट से बना हुआ। तो अलॉयज होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल्स के, दो सेम मेटल बन के अलॉय तैयार होता है विद अदर मेटल्स। जो अलॉयज होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं मेटल के और उसके अदर मेटल्स के। मेटल के अदर मेटल के साथ जो मिक्सचर होता है उसको अलॉय कहते हैं, या फिर हम कह देते हैं नॉन मेटल के साथ। मेटल का नॉन मेटल के साथ या फिर उसके अदर मेटल्स के साथ जो कंबाइनेशन होता है, जो रिएक्शन होता है, जिसको हम कह देते हैं, उसको हम अलॉय कहते हैं। अलॉय फॉर्मेशन क्या करता है, एनहांस करता है द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अलॉय बनने में, अलॉय जब बनता है तो वो क्या करता है, एनहांस कर देता है। एनहांस मतलब करता है वो बेहतर कर देता है। बेहतर क्या कर देता है, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। डिजायरेबल मतलब उसके अंदर जो डिजायर है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है, जो प्रॉपर्टीज है उसकी, ऑफ द मटेरियल की प्रॉपर्टीज, ठीक है, सच एज हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। हार्डनेस आपको पता है मजबूत कितना है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ये आपके चैप्टर में जाके पढ़ेंगे हम। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, अगर मैंने यहां पे समझाया आपको समझ में नहीं आएगा। और रेजिस्टेंस टू कोरोजन, रेजिस्टेंस देता है कोरोजन से। अब कोरोजन क्या होता है, कोरोजन को मैं तो थोड़ा बता देता हूँ। हमने अपने घर में आसपास देखा, जैसे कोई भी अगर लोहे की चीज है, कोई भी हार्ड लोहे की चीज है, अगर आप बाहर रख देते हो एयर के संपर्क में उसको डायरेक्ट, तो जब ऑक्सीजन उसके ऊपर लगती है तो उसका ऑक्सीजनेशन हो जाता है, और उसके ऊपर क्या होती है, वो कोरोड हो जाती है। आपने देखा होगा रस्ट हो जाता है। रस्ट एक तरह का कोरोजन जो होता है ना, कोरोजन होता है या तो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जरना, सल्फाइड की लेयर जरना। किसी भी चीज के ऊपर ऑक्साइड या सल्फाइड की लेयर जम जाए तो उसका क्या बोलते हैं हम, उसको, उसका कोरोजन हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है कोरोजन। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ फ्यू एलॉयज। एलॉयज के एग्जांपल देखते हैं। ब्रास, कॉपर एंड जिंक। ब्रास, कॉपर एंड जिंक। अब देख लो, ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर, जिंक और कुछ ही है, ब्रॉन्ज, सोल्ड, अमालगम, ठीक है। अब ब्रॉन्ज देखो, ब्रॉन्ज भी एक ऐसा अलॉय है जो दो नॉन मेटल से बनके बना है, मेटल मेटल नॉन मेटल मेटल। तो जो ब्रॉन्ज होता है ना वो कॉपर से और टिन, आपने देखा होगा मेटल ब्रॉन्ज आपने कहीं सुना होगा। जैसे एक तो होता है गोल्ड मेडल, सिल्वर, फिर तीसरे को जो मिलता है वो ब्रॉन्ज मिलता है। ये वही वाला ब्रॉन्ज है। कॉपर और टिन, टिन एक होता है मेटल, टिन और कॉपर से मिलकर जो बनता है वो ब्रॉन्ज मिलता है। एक है सोल्डर, सोल्डर, इसको सोल्डर कहेंगे, सोल्जर नहीं, वो DIER होता है, ये सोल्डर है। सोल्डर बनता है लीड और टिन से। सोल्डर आपने सोल्डरिंग पढ़ा होगा, आपने जैसे लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं अगर कोई भी किसी का, जैसे आपने देखा होगा वायर को जोड़ने के लिए हम एक वो लीड से, जैसे आपने पेचकस होता है ना हमारे पास, उस टाइप का होता है, पीछे से पकड़ने का होता है, उसके अंदर एक लीड होती है, उसको हम लगा दें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट तो वो आगे से गर्म हो जाता है, वो बिल्कुल रेड हो जाता है। उसको ना हम क्या करते हैं, अगर कोई सिल्वर होता है, सिल्वर को पिघला के कोई भी वायर उसके ऊपर लगाते हैं, और उसकी जो बूंद होती है ना सिल्वर की गर्म, वो उसके ऊपर पड़ जाती है, और हम किसी भी दो एलिमेंट को जोड़ने के लिए जो सर्किट में काम आते हैं, सर्किट वगैरह में काम आते हैं, ये सोल्डरिंग करने की, सोल्डरिंग प्रोसेस होता है जो सोल्डर से किया जाता है। वो सोल्डर एलिमेंट से बनी होती है सोल्डरिंग की, जो वो होती है पाइप, थिक पाइप होती है ना, टेंसाइल, वो तो उसको गर्म हो जाती है, और जब उसको कहते हैं ना, उसको हिंदी हमारी देसी भाषा में टाका लगाना कहते हैं, हम उसको टाका लगा देते हैं वायर में। तो आपने देखा हो, कई बार आप पूछना अपने पापा मम्मी से पूछना, और आपकी अगर कोई इलेक्ट्रिशियन दुकान है उससे पूछना सोल्डरिंग क्या होती है। अमालगम होता है मरकरी और अदर मेटल से मिलकर बनता है अमालगम, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा डीप नहीं जाते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कोरोजन पढ़ लेना, कोरोजन भाई, इसके नोट्स बनाने साथ साथ में नोट्स। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन ग्रेजुअल
डेटराइजेशन ऑफ अ मटेरियल, ग्रेजुअल डेटराइजेशन। डेटराइजेशन का मतलब होता है गिरता रहना, गिरते रहना, गिर जाना। ग्रेजुअल मतलब लगते, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस डिटराइजेशन ऑफ अ मटेरियल, एक मटेरियल की कॉन्स्टेंटली गिरता रहे, बिल्कुल गिरा हुआ नीच आदमी। यूजुअली अ मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर और एयर, मैंने आपको बताया था मॉइस्चर से या फिर एयर से, मॉइस्चर या फिर और केमिकल्स इन द सराउंडिंग, केमिकल से, मॉइस्चर से, एयर से अगर होता है तो उसे कोरिजन कहते हैं। एयर से मैंने बताया था आपको ऑक्साइड सल्फाइड, केमिकल से सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फाइड से उसकी लेयर अंदर, सल्फाइड उसके अंदर इन द एनवायरमेंट। उसके बाद एक प्रोसेस आता है रस्टिंग, सेम इसके जैसे ही होता है रस्टिंग। Fe आपको पता है भाई आयरन होता है, Fe फेरस या फिर फेरिक, एस फेरिक, एस से ये सोल्ड के लिए है, ये आयरन है, इसके 4 मॉलिक्यूल्स है, 3O2, ये 2 नीचे आना था भाई, 3O2 फ्रॉम एयर, और ऑक्सीजन है एयर के साथ। अब ये पता क्या हो रहा है यहाँ पे, रस्टिंग का प्रोसेस दिखा रखा है आपको। अब सिंपल आप सोच रहे हो ये इक्वेशन कैसे बनाए हम, आसान है, तुम्हें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब देखो, अब अगर आयरन है, आप मान लो आपके पास लोहा है, लोहा ले लिया आपने, आयरन ले लिया, बस अब इसके इसको छोड़ दो, प्लस में क्या कर दिया ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन कहां से, अब ऑक्सीजन तो अब हवा में तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये पकड़ दिया, ये पकड़ दिया, पकड़ नहीं सकते ना, पूरी हवा में ऑक्सीजन है। तो ऐसे ही अगर आप आयरन को खुली एयर में रखते हो तो उसके साथ ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट हो ही रहा है। हवा में थोड़ा बहुत तो नमी होती है, मॉइस्चर थोड़ा बहुत होता है। अगर आप उसको बाहर रख दो तो उसमें O2 का प्लस में, देखो यार, प्लस H2O मॉइस्चर, ये रखा मॉइस्चर, ये मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर और O2 Fe के साथ लगेंगे तो Fe2O3 XH2O। अब ये क्या है भाई, Fe2O3 क्या बन गया, ये फेरिक ऑक्साइड, और H2O हाइड्रेट, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट। वैसे इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड सेप्टा हाइड्रेट। क्यों? क्योंकि 2 2 4 2 6 3 2 5 2 7, 7 के लिए हेप्टा सेप्टा कुछ भी लगा देते हैं, सेप्टा लगा देते हैं, इसका सेप्टा हाइड्रेट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड सेप्टा हाइड्रेट। ये होता है रस्ट, इसको रस्ट कहते हैं हम, रस्ट। ये Fe2O3 XH2O पानी के साथ मॉलिक्यूल साथ, इसको रस्ट कहते हैं। अब ये कोरोजन ऑफ कॉपर पढ़ते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर है। अब इसको ऊपर करते थोड़ा जल्दी Cu प्लस H2O प्लस CO2 फ्रॉम एयर, ये मॉइस्चर H2O, ठीक है। CO3 कॉपर ग्रीन। अब देखो कॉपर जो होता है वो ग्रीन हो जाता है। अब आपको 3 चीज बताता हूँ, 3 याद रखना बस, 3 आयरन जो होती है वो रेड हो जाती है, रेड उसके ऊपर उसकी पत्ती से उतरने लग जाती है, रस्ट हो जाता है। कॉपर जो होता है, जो पहले था आयरन, उसके बाद ये कॉपर में ग्रीन हो जाती है, ठीक है, कॉपर सल्फेट ग्रीन। और उसके बाद तीसरा क्या है, सिल्वर में हो जाती है ब्लैक। अब आगे बढ़ते हैं सिल्वर का, पहले कॉपर का पढ़ते हैं। तो CuOH कॉपर हाइड्रोक्साइड, COH का मतलब होता है हाइड्रोक्सी, माइनस होता है, नेगेटिव चार्ज होता है OH पे, हाइड्रोक्सी आयन, ये ग्रीन हो जाता है। याद करने की बस कुछ इतना समझने का नहीं है इसमें। कोरोजन ऑफ सिल्वर AgH2S फ्रॉम एयर, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, कुछ अलग नहीं, H2O था, इसमें S बन गया, H2Ag2S ब्लैक होता है, प्लस में H2 हमेशा अलग हो जाएगा। अब Ag आ गया, 2 आ गया, S आ गया, बच गया H। अब H यहां पे भी आ गया, H2 आपको हो गया, H2 इसका यहां चला गया था। अब ये H2 कैसा है, अब भाई बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बैलेंस करना बताया चैप्टर 2 में, इक्वेशन बैलेंस होगी ना भाई H2 तो अब देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोना। अब आप कहोगे कि भाई सर बता दो दिया बीमारी क्या है, डॉक्टर के पास जाते हो, भाई खांसी है, डॉक्टर ने कहा अच्छा खांसी है, ठीक है भाई खांसी है तो अपने घर चला जाए, अरे भाई खांसी है बता दिया, दवाई दे। तो इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया कोरोजन क्या है, बीमारी बता दिया। अब आप कहोगे इसका सुधार क्या है, इसका इलाज क्या है, प्रिवेंशन क्या है इसका। प्रिवेंशन देखो अब इसके अंदर प्रिवेंशन के 5 प्रोसेस होते हैं, हम आराम से पढ़ते हैं। प्रिवेंशन पहला प्रोसेस क्या होता है प्रिवेंशन करने का, कोटिंग विद पेंट्स और ऑयल और ग्रीस। पेंट, ऑयल और ग्रीस, सारी ये तीनों चीज के लिए एक वर्ड यूज होता है। हाँ, इन तीनों चीज की वजह से आप एक वर्ड यूज करते हो लुब्रिकेंट। ये तीनों चीज लुब्रिकेंट में आती है, पेंट हो गया, ऑयल हो गया और क्या होगा ग्रीस हो गया, ये दोनों तीनों चीज आ गई लुब्रिकेंट में। लुब्रिकेंट में आती है इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पेंट और ऑयल और ग्रीस ऑन मेटल सरफेस कीप आउट एयर एंड मॉइस्चर। ये ऐसे लुब्रिकेंट होते हैं जो उसको एयर की और मॉइस्चर की जो सराउंडिंग होती है, जैसे आप मान लीजिए ये एक वायर है,
कैसे बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये एक पेन लिया हमने, ठीक है, ये पेन लिया, अब इस पेन के ऊपर मैं पेंट कर दूं, जैसे मान लीजिए ये पेन है और ये पेंट है, ये मान लीजिए मैंने पेंट की सराउंडिंग इस पे ऐसे कर दी, इस पे येलो पेंट हो गया, मैंने इतने एरिया में येलो पेंट कर दिया इस पे, ठीक है, इतने एरिया में कर दिया येलो पेंट। अब इसके ऊपर हवा नहीं लग रही, एयर का मॉइस्चर और मॉइस्चर का अटैक बच गया, भले ही इसमें पेंट नहीं रहा। आप ऐसा करके देखना, आधे में पेंट कर देना और आधे पेंट मत करना, ये तो करोड़ हो जाएगा और ये रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बच गया, क्यों? ये तो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में जल्दी से आया नहीं, और जल्दी से भी क्या आया ही नहीं है वो एयर कांटेक्ट के, तो ये बच जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम आगे चले, दूसरा प्रोसेस पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया हो तो एलोइंग, एलोय बना देना। एलोय हमने सबसे पहले पढ़ा था, मेटल का अदर मेटल के साथ, मेटल का नॉन मेटल के साथ मिक्सचर होता है, उसे हम अलोय कहते हैं। अलोयड मेटल इज मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। रेजिस्टेंट मतलब होता है अपोज करना मतलब अगेंस्ट करना, अगेंस्ट किसके? कोरोजन के। इसका मतलब अच्छा है। एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, आपने स्टेनलेस स्टील पढ़ा होगा कई जगह। आप अपनी घड़ी देखना, देखो मैं जैसे ये घड़ी पहन रखी है, मैंने आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ब्रांड ये HMT भाई, ऐसी बात नहीं है, फिर भी देखते हैं मजाक सेट के। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो देख लो यहाँ से कैसे एकदम, ये देखिए स्टेनलेस स्टील, ये रहा वाटर रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील, वाटर रेजिस्टेंस देखिए, पढ़ सकते हैं आप, ये रहा, ये रहा, पढ़ लो भाई। ठीक है, ये होती है स्टेनलेस स्टील। स्टेन मतलब होते हैं स्टेन आपने पढ़ा होगा, जैसे टाइड है स्टेन रिमूवल किंग, असली SR के, अरे वही है स्टेन, ये भी दाग से बचाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं गैल्वेनाइजेशन की। अलोइंग आपने पढ़ लिया था, इसको क्या समझाऊं? गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जो आपको रटना पड़ेगा, ये आप रट लोगे तो उतना अच्छा हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन ZIN और बस C लगाना है यहाँ पे, आप उल्टा देख लेना, जहां पे ZIN आ जाए, ZIN तो मतलब जिंक से रिलेटेड है, यहां से लिख लेना। ये होता है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग मोल्टन जिंक, मोल्टन को जिंक जो होता है जिंक मेटेरियल को गर्म करना, लिक्विड फॉर्म में कर लेना, सॉलिड से लिक्विड में कर लेना, हीट देके। हीटिंग कॉजेस चेंजेस, छोटी क्लास का टॉपिक है। जिंक को अगर आप बिल्कुल मेल्ट कर लेते हो, उसके बाद किसी चीज पे कोटिंग कर देते हो, तो जिंक भी एक लुब्रिकेंट की तरह काम आता है, जैसे ऑयल और वो आग वगैरह काम आए थे, तो उसके लुब्रिकेंट की तरह वो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा, जो प्रिवेंट करेगा कोरोजन से, सल्फाइड या ऑक्साइड की लेयर वो नहीं बनने देगा, कोरोजन से प्रिवेंट करेगा। उसके बाद एक चौथा होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है कारों पे। आपने कारों पे देखा होगा, अपनी इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे, जो एक कारों पे वो होता है ना स्टेनलेस स्टील, कारों पे जंग इतने सालों में कैसे लगता है? नई कार होती है, 2 3 4 साल तक तो जंग नहीं लगता। अगर उस पर अगर आप पानी लगाते रहते हो, पानी आप चलाते रहते हो, पानी में चलाते रहते हो, तो उस पर जंग लगेगा। और अगर आप पानी नहीं लगाते तो उस पर जंग नहीं लगता। अब ऐसा तो फॉर्म है ही नहीं कि पानी लगेगा, गाड़ी आएगी, गाड़ी बाहर निकालोगे, कहीं ना कहीं मॉइस्चर में खड़ी होगी, मॉइस्चर उस पर आएगा, एयर भी आएगी, धोगे गाड़ी को भाई। इट इज द मेथड ऑफ कोटिंग वन मेटल विद अनदर। एक मेटल है, उसके ऊपर एक और मेटल चढ़ा देना। सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ा दिया भाई, अरे गोल्ड की पहन रहा हूं भाई, गोल्ड की चैन, ठीक है भाई पहन रहा है, तो ऐसे ही सिल्वर की चैन के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर देना, एक मेटल के ऊपर एक मेटल कर देना। इलेक्ट्रिक करंट देके, इलेक्ट्रिक करंट हीट देती है, हीट होगा तो उस पर चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, तो वो टेंड हो जाएगा उसके अंदर, तो सरफेस टेंशन उस पर चिपक जाएगी और वो उसकी तरह फॉर्म हो जाएगा उसकी शेप में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस मेथड नॉट ओनली लेंड्स द प्रोटेक्शन बट आल्सो एनहांसेस द मेटल अपीयरेंस। आपने देखा होगा गाड़ियों पे, गाड़ी पहले लोहा सबका सेम होता है। आप देखो गाड़ी जो प्लास्टिक की बनती है, जो सिंपल प्लास्टिक होता है, उसके अंदर भी तो पेंट किया जाता है। और जो गाड़ी सबसे पहले आती थी ना, पहली गाड़ी आती थी, वो सिंपल सिल्वर कलर का जो बनता है ना लोहा, सिल्वर कलर का जो लोहा आता है उससे बनती थी, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती थी। एक रोल्स रॉयस नाम की कार है जो बहुत महंगी प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होती है, वो सिंपल की तरह नहीं है वाला पेंट मार दिया, हाँ भाई चलो ठीक हो गया। वो गाड़ी ये नहीं है कि आप उस पर डेंट मार दोगे ना कि डेंट हो गया तो उसका पेंट उतर गया, वो पेंट नहीं उतरेगा भाई, चाहे 250 साल खड़ी कर लो उसको, पेंट नहीं उतरेगा, उधर जाएगी, पेंट नहीं उतरेगा उसका। इसलिए उस पर क्यों? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। मेटलिक सरफेस भी उसका चमका के देख लो उसका, और गाड़ी जैसे चमक है उसमें, और गाड़ी से बहुत तेज। तो अब पांचवा लास्ट प्रोसेस पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या बार इसको पढ़ लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, यानी कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। कब? When it is coated on the articles made up of iron, steel, it acts as a cathode, undergoes reaction. वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। कब हो जाता है? जब वो आयरन या फिर स्टील के ऊपर कोटेड हो जाता है। ये लिख रखा है यहाँ पे, आयरन और आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स मतलब कोई भी चीज
कोई भी चीज मेडअप होती है आयरन या स्टील की, अगर उसके ऊपर मैग्नीशियम का कोट कर देते हैं तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है, ठीक है। इट एक्ट एज अ कैथोड, वो एक कैथोड की तरह एक्ट करती है, ठीक है, प्लस चार्ज जहां पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है उसकी तरह। अंडरगोज रिएक्शन सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस रिएक्शन अंडर वो गो होती है, अंडरगो होती है, अंडरगो मतलब वो उसके अंदर से जाती है, मतलब वो उस प्रोसेस के अंदर जाती है, अंडर दैट प्रोसेस, ठीक है। रिएक्शन इंस्टेड, इंस्टेड के आगे हम पढ़ लेते हैं, क्या लिख रखा है, एक मिनट, इंस्टेड ऑफ आयरन एंड प्रोटेक्ट द आर्टिकल्स, वो उस सीधे सीधे लिख रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो होता है मैग्नीशियम की लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो आयरन को और स्टील के जो आर्टिकल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपका मेन टॉपिक है, एक मिनट, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ रहे थे हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, सबसे आसान टॉपिक यहाँ शुरू हो गया। ये जो आपके पॉइंट्स थे ये थोड़े हार्ड थे, इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे आसान टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है हार्ड एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हार्ड है, हार्ड होते हैं ये फिजिकल जो मेटल्स होते हैं ना, हार्ड होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पहले हार्ड, इनको याद रखना, हार्ड है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऐसे पॉइंट लिखोगे तो बोर्ड में पक्का मार्क्स आएंगे। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बच्चों, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है उसकी जो पोटेंशियल लेवल है मैक्सिमम जहां तक जा सकता है, उस चीज की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उस लेवल की स्ट्रेंथ होना, उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी भी चीज की। तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे लिख लेना एक्सेप्ट मरकरी, एक मरकरी नाम का सॉलिड होता है तो लिक्विड टेम्परेचर पे रहता है। तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये बात सारों पे लागू होती है, बस एक को छोड़ के वो है मरकरी, अभी तक पता चला देना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है घंटी की तरह बजना, आप घर में घंटी होगी टन टन टन, वो ऐसी साउंड बजना, टन टन की आवाज आना, साउंड आना, तेज साउंड प्रोड्यूस करना होता है सोनोरस। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बढ़िया कंडक्टर होते हैं मेटल्स। और ये होते हैं मेलेबल, मेलेबल का मतलब होता है पीट पीट के हथौड़े से, जब मेलेबल प्रोसेस होता है, इंग्लिश में बता देता हूँ, पीट पीट के, पहले तो हिंदी में बताता हूँ, पीट पीट के उनको शीट्स की फॉर्म में कर देना, और इंग्लिश में हम कहते हैं मेलेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मेटल वेयर अ मेटल इज बीटन बाय द हैमर एंड इट इज स्प्रेडेड लाइक अ थिन शीट्स ऑफ पेपर, पेपर लाइक की तरह थिन शीट बन जाती है उसकी, ठीक है, उसकी उसको कहते हैं मेलेबिलिटी। है हर मेटल की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। एक होती है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है, जब उसको पीट पीट के ही वायर्स में बना दे, वायर्स में, वायर्स कैसे बनती है आपने देखा होगा, जो कॉपर की वायर हो जाती है, उस वायर बनाने के प्रोसेस को, पहले कॉपर तो भाई सॉलिड फॉर्म होगा ना, सॉलिड से उसको प्योर करा, फिर प्योर कॉपर आया, फिर लिक्विड से सॉलिड बनाया, उस सॉलिड से फिर वो वायर बनी, तो उस सॉलिड से वायर बनने वाले प्रोसेस को कहते हैं हम डक्टिलिटी, ठीक है। और सॉलिड से जब पत्ती बन जाती है ना, पत्तियां वो सीड्स बना देते हैं, तो उसको कहते हैं मेलेबिलिटी। अब इसके बाद एक और पॉइंट पढ़ते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एक्सेप्ट सीजियम, ठीक है, जैसे सीजियम है, सीएस और गैलियम है, सीजियम और गैलियम, ये सीजियम है और ये गैलियम है, ये दो ऐसे मेटल हैं जिनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, और बाकी सबका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, डेंस होते हैं एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स को छोड़ के डेंस होते हैं, एल्कली मतलब होते हैं बेस, सारे बेस होते हैं एसिड को छोड़ के, एक्सेप्ट एल्कली मेटल डेंस होते हैं। ऑस्मियम हाईएस्ट डेंसिटी एंड द लिथियम लीस्ट डेंसिटी, इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, आपके सिलेबस का नहीं है। लस्टरस, लस्टर होता है, लस्टरस का मतलब होता है शाइनी सरफेस, शाइनी होते हैं भाई ये, आपको पता है मेटल शाइन लगाते हैं, शाइन मारते हैं, जैसे ये बोर्ड हो गया, आप देख लीजिए बोर्ड शाइन कर रहा है तो इसकी ब्राइटनेस है, वरना इसको अगर हम स्विच ऑफ करें तो भी बोर्ड शाइन करेगा। इसके बाद देखते हैं सिल्वर ग्रे कलर, सिल्वर ग्रे होते हैं व्हाइट कलर में, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड और कॉपर को छोड़ के सारे नॉन मेटल सिल्वर ग्रे। साइंस टीचर सॉरी सिल्वर ग्रे इन कलर होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। इसके बाद चलते हैं हम, अब यहाँ पे होगी मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो खत्म, एंड हो गया। इसके बाद भाई आते हैं हम नॉन मेटल की पे। नॉन मेटल की करते हैं भाई, नॉन मेटल बोल रहे भाई मेरे पे तो आते नहीं, मेरे को भावी नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हो मेरे को, जस्ट लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो नॉन मेटल आर दोज एलिमेंट्स व्हिच डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल वो होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जो नॉन मेटल, नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो एग्जिबिट नहीं करते क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो मेटल की एक्टिविटीज एग्जिबिट नहीं करते। मतलब एग्जिबिट का मतलब होता है अपनाना, क्या नहीं अपनाते, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्यों नहीं अपनाते भाई, क्योंकि वो मेटल नहीं होते ना, वो नॉन मेटल होते हैं। नॉन तो लग गया उसके आगे, नॉन लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग क्या होता है, जो मरा हुआ है, इसके अंदर जान नहीं है, लिविंग नहीं है वो, इसलिए ऐसे जो नॉन मेटल हो गया वो मेटल की प्रॉपर्टी थोड़ी फॉलो करेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल पढ़ते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे, अकड़ है सॉलिड, सॉलिड की तरह होते हैं, लिक्विड एंड गैसिल एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर वो तीनों चीजों में पा सकते हैं, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड लिक्विड गैस कैसे ही पा सकते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये होते हैं ब्रिटल, ब्रिटल मतलब चूरा 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 चूरा, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, उसको उल्टा लिखना, बिल्कुल ब्रिटल होते हैं, चूरे चूरे की शेप में पाएंगे, नॉन मेलिएबल पाएंगे, ब्रिटल, नॉन सोनोरस पाएंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शन, अब एक्सेप्शन में आएगा वो मरकरी वाला, एक्सेप्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक्सेप्शन क्या है, एल्कली मेटल जैसे NaKLi, ये Na है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, लिथियम कैन बी कट यूजिंग अ नाइफ,
अब ये मेटल्स है, मेटल्स है, पर ये नाइफ से कट हो सकते हैं। सोडियम को आप नाइफ से कट सकते हो, पोटेशियम को, लिथियम को, आप तीनों को नाइफ से कट कर सकते हो, क्योंकि ये सॉफ्ट सॉलिड है, सॉफ्ट सॉलिड कह सकते हो आप इनको। ये मेटल्स ऐसे हैं जो नाइफ से भी कट हो सकते हैं, मतलब ये इतने सॉफ्ट है। तो सोडियम को तो आपको पता होगा, एक बार आपके अंदर क्वेश्चन भी होगा, व्हाई सोडियम इज एवरी टाइम डिप्ड इन द ऑयल और कैरोसिन और ग्रीस। ठीक है, वो डिप्ड क्यों रहता है, डिप क्यों करते हैं उसको, क्योंकि वो अगर वो मॉइस्चर में या फिर एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो वो ब्लास्ट करता है, एक्सप्लोज करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं मरकरी, या के मरकरी जो मैंने पॉइंट बताया था, मरकरी इज लिक्विड एट मेटल एट रूम टेम्परेचर पे। लीड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, मरकरी एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली फॉर द स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर, स्लाइटली चेंज हो जाता है मरकरी को। आप अगर आप फ्रीज करोगे तो थोड़ा सा चेंज आया तो जब भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। गैलियम और सीजियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत लो पॉइंट होता है, वहां पे लिख भी रखा जाए तो। आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट हैज लस्टर, आयोडीन नॉन मेटल है और चमकता है। आयोडीन देखा आप देखना, स्टार्च और आयोडीन टेस्ट है आपकी साइंस में। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट जो होता है आपकी पेन की निब होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी कन कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है आपका, जहाँ कैथोड एनोड और ओजोन लेसिस ऑफ वाटर, वो आपके बुक में है। डायमंड कंडक्ट्स हीट, डायमंड जो होता है वो हीट कंडक्ट करता है एंड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहले फिजिकल पढ़ ली दोनों की, अब दोनों की केमिकल पढ़ते हैं। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, बस केमिकल प्रॉपर्टीज से पढ़ेंगे, उसके बाद कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का सेकंड लास्ट टॉपिक मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक्सेट्रा रिएक्ट विगरसली, विगरसली मतलब वेरी फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है विगरसली विद वाटर एंड ऑक्सीजन और एयर। एयर के साथ मैंने बताया था भी आपको, सोडियम होता है वो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। इसके बाद Mg रिएक्ट विद हॉट वाटर, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है स्टीम में, तो वो जल्दी 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 एयर के ऊपर लगते हैं, बहुत जल्दी ये कोरोजन कर देते हैं, ये बहुत जल्दी वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्ट उसके साथ। तो कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनियम और गोल्ड, ये गोल्ड है, Au ओरम, Ag अर्जेंटिनम, Pt प्लेटिनियम, Cu कॉपर। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड, इनको वाटर में गिर दो, चांदी को वाटर में गिर दो, अपनी चांदी की माला देखो, ये जैसे मैं कर रहा हूँ, ये सकता गोल्ड, ये लग गया इस पे, जैसे देखिए ये होता है, ऐसी चांदी होती है, सिल्वर सबको देखी हुई, सबने देखी हुई है, तो पागलपंती है, क्या मतलब है, चांदी है, चांदी किसने देखी, सोना चांदी भाई बहुत है सबके पास। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर विद डायरेक्ट एसिड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन बर्नट इन एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल होता है ऑक्सीजन के साथ, क्या, जब वो बर्नट इन एयर, एयर में जलाएंगे तो ऑक्सीजन, एयर क्यों जलती है, फायर क्यों जलती है, क्योंकि ऑक्सीजन जब तक नहीं आएगी ना फायर नहीं होगी। आप ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देखना, कपूर है उसको जला देना, कपूर को जलाना, उसके अंदर ऊपर एक वो रख देना, क्या बोलते हैं उसको, कांच का कप रख देना, कांच का गिलास, बड़ा कांच का गिलास रखते देखना, आपको दिखेगा कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, वो ऑक्सीजन कॉम्पैक्ट करके वो 1-2 सेकंड जलेगा, उसके बाद वो अपने आप बुझ जाएगा, क्यों, उसके अंदर ऑक्सीजन की कोई मात्रा नहीं जा रही, वो ऑक्सीजन पकड़ ही नहीं पा रहा है, इसलिए वो बुझ जाएगा। उसके बाद मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये बात बहुत है इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना, स्टार कॉन्सेप्ट है, ए स्टार कॉन्सेप्ट, अंशुमन स्टार कॉन्सेप्ट। मेटल ऑक्सीजन जब आप प्लस कर दोगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगी, और हमेशा मेटल ऑक्साइड होती है बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड इसकी उल्टी हो जाएगी एसिडिक। तो सोडियम, पोटेशियम और कैप्टिन इमर्ज्ड इन केरोसिन, ये बता दिया मैंने आपको। फायर कैच कर लेते हैं, 4 मोलिक्यूल पोटेशियम के O2 2KOS विगरसली रिएक्शन, पोटेशियम है ऑक्सीजन के साथ विगरसली होता है रिएक्शन, वही बात है। अब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक स्लोली रिएक्ट विद एयर एंड फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, कोरोजन हो जाता है, ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, व्हाइट डेजलिंग लाइट बनती है। ठीक है, और ये क्या है, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन में करोगे तो Al2 बनता है। ठीक है, सॉलिड। सिल्वर, प्लेटिनियम एंड गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विद एयर, ये सिल्वर, प्लेटिनियम और गोल्ड बर्न नहीं होते और रिएक्ट नहीं होते एयर के साथ, ये 3 चीजें याद रखना, गोल्ड, प्लेटिनियम और सिल्वर, ये तीनों सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, बेसिक ऑक्साइड ऑफ मेटल्स का मतलब है सब मेटेलिक ऑक्साइड गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड फॉर्म एल्कलीज। ठीक है, एल्कलीज बना देते हैं। देयर एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब रेड लिटमस ब्लू भाई कौन करता है,
ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में। रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है बताओ, कमेंट में आंसर चाहिए जी अभी। अब इसके बाद Na2O और H2O और 2NaOH, ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। K2O पोटेशियम ऑक्साइड, और क्या है, वाटर, ये बन गया KOH, ये एक्वा सोल्यूशन बन गया। ये है रेड लिटमस ब्लू को सोल्यूशन को, मतलब रेड लिटमस को ब्लू करने वाला दे रखा आपको। इसकी बात करते हैं सीधा एम्फोटेरिक ऑक्साइड और मेटल्स। एम्फोटेरिक वो होती है जो एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड दोनों का रोल निभाती है। जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है ऐसी मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करती है बोथ एसिड के साथ भी और बेसिक के साथ भी, क्या फॉर्म करने के लिए, सोल्टर वाटर। सोल्टर वाटर फॉर्म करने के लिए जो मेटल ऑक्साइड सोल्टर वाटर फॉर्म करने के लिए बेसिक के साथ भी और एसिड के साथ, बेस के साथ भी एसिड के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर जाती है, वो होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। फॉर एग्जाम्पल ये तीनों लिख लेना भाई, ये आपको तीनों का दे दिया आपको। इसके बाद ये सारी भाई रिएक्टिविटी सीरीज आ जाती है, ये रिएक्टिविटी सीरीज कर लेंगे। इसके बाद ये सारी सीरीज है, देख लीजिए ऊपर तक। और यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही भाई, अब करेंगे आप कल की वीडियो में। ओके लिए बाय।